बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 24 अप्रैल 2025 आज के दिन अहम तरीन अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दो ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं जिसको आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हुकूमत कितनी तेजी से रिफॉर्म्स लेके आ रही है। और इसके अलावा टैक्स में जो ऐसे मुलाजमीन जो कि रिसर्च करते थे टीचर्स, उनके हवाले से एक ऐलान किया था, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। इसके अलावा सिंध में जो एहतजाज चल रहा है उसके हवाले से भी बताएंगे। पंजाब के और वफाकी सतह पर तमाम तर मुलाजमीन को जो भी पैसे आते थे तनख्वाह की मद में, अलाउंसेस या किसी भी सूरत में भी, उनको डिजिटलाइज करने के जो मुकम्मल तैयारी थी वो हो चुकी थी। उसके बाद फर्दर फर्दर डिपार्टमेंट्स को किया गया। उसमें से चंद एक जो है वो डिपार्टमेंट्स रह गए हैं। बाकी तमाम की जो तनख्वाह थी वो आज या कल के दिन तक ट्रांसफर हो चुकी है। इसके अलावा पेंशन्स के हवाले से भी उन्होंने रिफॉर्म्स जो की थी, उसमें एक रिफॉर्म ये भी थी कि तमाम बंदे जो भी हमारे बूढ़े हैं या जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनके लिए आसान से आसान तरीकाकार वाज़ह किया जाए ताकि वो अपनी पेंशन जो है वो अपने घर पर या करीबी एटीएम से बआसानी निकलवा सकें। इसमें प्रोसेस था, पहले ये इन प्रोसेस थी, पहले भी लोगों की ऐसे ही आती थी पेंशन्स। कुछ हज़रात ये भी कहते हैं मगर उसमें लेट हो जाते थे अक्सर तनख्वाहें, क्योंकि पहले डिपार्टमेंट्स को जारी होते थे जितने भी जो उनके अखराजात होते थे, उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो आगे ट्रांसफ़र करता था। तो तकरीबन ये जो लास्ट डेट्स जो हैं वो गुजर जाती थी। अब जैसे ही ट्रांसफ़र होगी रास्त आईडी के ज़रिए जो है वो तमाम की तनख्वाहें आज या कल के डेट तक जो है वो मिल चुकी होंगी। जिनको नहीं मिली वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आए हैं, इसके अलावा पेंशन्स में जो इजाफे का बताया जा रहा था, और इसके अलावा जो कि कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उनको परमानेंट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन डिपार्टमेंट्स के लिए जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे थे और उनको परमानेंट कर दिया गया। नंबर वन पे पहले हम उनको नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप जो लिंक है मौजूद है, आप वहां पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहला है कि फाइनेंस डिवीजन का ताजा तरीन नोटिफिकेशन है। इसमें यह बता दिया गया है कि कोई भी बंदा अगर वो 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होता है और रिटायरमेंट के बाद अगर कोई गवर्नमेंट ओहदा लेता है, तो वो एक चीज का इंतखाब कर पाएगा। दोनों में से एक चीज का इंतखाब होगा। वो होगा कि अगर वो चाहता है कि गवर्नमेंट की जॉब करना, तो उसको पेंशन से हाथ धोना पड़ेगा। पेंशन जो है वो उस बंदे को नहीं मिलेगी। ये क्लियर कट फाइनेंस डिवीजन का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन है। इसके मुताबिक जो है वो कोई भी बंदा अगर वो जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो वो या फिर पेंशन लेगा या गवर्नमेंट जॉब करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें रिटायरमेंट के बाद लोग जो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के बड़े अहम ओहदों पे फाइज हो जाते हैं और उस ओहदे पर भी मजा लेते हैं, और जो उनके पास जो पेंशन आ रही होती है डिपार्टमेंट जहां से वो रिटायर्ड हुए हैं, वहां से वो पेंशन भी ले रहे होते हैं, और चंद साल बाद जो है वो इस पे से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं, और दोनों जगहों से रिटायरमेंट के पैसे जो है वो वसूल करते हैं और मजे लेते हैं। तो इस हवाले से फाइनेंस डिवीजन की ताज़ा तरीन अपडेट यही है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि जो भी बंदा 60 साल के बाद अगर वो बंदा जॉब करता है, तो उसको एक चीज का जो इंतखाब करना पड़ेगा, या वो जॉब रखेगा या वो पेंशन रखेगा। दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम नोटिफिकेशन आया है वो ये आपको सामने नजर आ रहा होगा। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट के स्कूल जितने भी टीचर्स हैं, गवर्नमेंट के मुलाजमीन जितने भी टीचर हजरात हैं, उन टीचर्स के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल होंगे। अब गवर्नमेंट स्कूलों में उन बच्चों का दाखिला जो है वो लाजम करार दिया है। इस वाले से उन्होंने अपने बच्चों को दाखिल करवाने के बाद एक बयाने अल्फी भी जमा करवाएंगे। अब हुकूमत जो है उनसे बयाने अल्फी भी लेगी, और उसके बच्चे जो उसका रिकॉर्ड होगा उसको भी चेक करेगी कि क्या इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में तो नहीं पढ़ रहे। वो कहते हैं कि अगर आप तालीम अच्छी दे रहे हैं तो आपके खुद के बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में होने चाहिए। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने बड़ा सख्ती से जो है वो इस नोटिस निकाला है। अगर इस पर अमल नहीं होता तो वो टीचर फारग समझे।
और तीसरे नंबर पर जो है वो 25% की जो टैक्स की छूट दी गई थी, जो फिलहाल बातों की सूरत में थी। बहुत सारे दोस्त अहबाब कहते थे कि इस वाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन भी आ गया जी। जो रिसर्चर टीचर्स थे उन पे ऊपर जो टैक्स था, उस टैक्स का खात्मा हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नंबर 4 पे सिंध में अभी तक जो है वो हैदराबाद के मुकाम पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। वो कहते हैं कि जिस तरह बाकी सूबों में और वफाक की सतह पर तमाम मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें रास आईडी के जरिए फौरी तौर पर ट्रांसफर की जाती हैं, हमें भी इसी तरह का निज़ाम चाहिए। हमारा भी तमाम तर सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज होना चाहिए और फौरी तौर पर तनख्वाहें मिलनी चाहिए। हालांकि इनकी तनख्वाहें जो है मुसलसल लेट होने की वजह से अब जो है वो मुलाजमीन हैदराबाद में एहतजाज कर रहे हैं। चौथे नंबर पर एक चीज है कि जो बड़ी अहम समझी जाती है कि मुलाजमीन की जो तनख्वाह है, इसके बारे में जो है वो एक सिनेरियो सेट कर दिया गया है कि 37,000 रुपए जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में उस बंदे को, कोई भी सरकारी मुलाजम हो, उसको देने की हुकूमत पाबंद है। अब अक्सर औकात आपने देखा होगा कि हुकूमत खुद ही भी इस पर अमल नहीं करती। इस वाले से एक फैसला भी आया था सामने, लेबर कोर्ट का और हाई कोर्ट का भी था। उसमें उन्होंने बताया था कि जो भी कंपनी प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट के किसी भी जो डिपार्टमेंट से रेलिवेंट हो, तो वो बंदे अगर कम देते हैं तनख्वाह तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। अब 37,000 फिक्स है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर मुलाजमीन दो दर्जा चारम के जितने मुलाजमीन हैं उनमें से कुछ की तनख्वाह 37,000 नहीं है। अब उनको क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि उनको कुछ अलाउंसेस देकर उनकी जो 37,000 की तनख्वाह है इसको पूरा किया जाएगा। मगर कुछ डिपार्टमेंट में अभी तक ऐसा नहीं है। जिन बंदों को, जिन दोस्तों को, जिन सरकारी मुलाजमीन को अभी तक 37,000 तनख्वाह नहीं मिल रही, वो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने डिपार्टमेंट्स का नाम लिखें ताकि आपकी आवाज उन तमाम अहम ओहदेदारान तक पहुंच सके। उसके बाद है नंबर 5 पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे, तमाम को जो भी एहतजाज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जो भी सिस्टम था, उन तमाम को गवर्नमेंट ने ये खुशखबरी सुना दिया है, उन कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन को परमानेंट कर दिया है। और मगर सवाए चंद एक जो है वो डायरेक्टर्स के, बाकी तमाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो थे उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर हुकूमती सतह पर इस चीज का ऐलान हो चुका है। अब वो परमानेंट मुलाजमीन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। इसके अलावा नंबर 6 पे जो चीज है, पेंशन पर जो 20% टैक्स लगाने की तैयारी हुकूमत कर रही है। आज से पहले पेंशन पे कोई टैक्स नहीं था, मगर हुकूमत ने फिलहाल जो है वो पेंशन पर भी टैक्स लगाने जा रही है। ये कोई के टैक्स पे हमें कोई एतराज नहीं है, टैक्स होना चाहिए, मगर उन लोगों पे नहीं होना चाहिए जिनकी 50,000 से या 1 लाख से कम है, या 60,000, 70,000 है, जिनकी लाखों में पेंशन है, हमेशा उस पर टैक्स होना चाहिए। जो छोटे दर्जे के लोग हैं, जिनकी जो पेंशन पहले ही कम है, उनके ऊपर ये टैक्स नहीं होना चाहिए। आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।